तो दोस्तों वैसे तो हूती कोई बहुत बड़ा नाम या फिर किसी बहुत बड़े इलाके पर वर्चस्व रखने वाला नाम नहीं है। बहुत ही विशालकाय भूमध्य सागर के इस छोटे से हिस्से को रेड सी कहा जाता है, जो कि सऊदी अरेबिया के बगल में आप देख पा रहे हैं। इस छोटे से हिस्से पर यमन के विद्रोहियों का बोलबाला है और यहीं से गुजरते हैं दुनिया भर के व्यापारिक जहाज, जिनके ऊपर ये लोग इस समय अटैक्स कर रहे हैं। और कारण ये बता रहे हैं कि इजराइल से इन जहाजों को कोई फायदा ना हो, इस वजह से इजराइल आने और जाने वाले सभी जहाजों के ऊपर हम लोग अटैक्स कर रहे हैं। हालांकि देखने के लिए ये मिल रहा है कि दुनिया भर के जहाजों के ऊपर ये अटैक कर रहे हैं, जिसका इजराइल से कोई लेना देना नहीं है और इससे वर्ल्ड ट्रेड काफी बड़े स्केल पर बाधित भी हो रहा है। भारत का भी ट्रेड अगर देखा जाए तो 15% इसी रूट से जाता आता है। अब वैसे तो अगर इनका पक्का इलाज करना हो तो कोई एक देश ही कर सकता है बड़ी आसानी से, लेकिन बीच में कुछ पॉलिटिक्स ऐसी फंस जाती है जिससे कि पूरी दुनिया इनके सामने इस समय नतमस्तक है और इसका कोई वैकल्पिक इलाज ढूंढ रही है, यानी एक ऐसा रास्ता ढूंढ रही है जहां पर हुतीस का ये प्रॉब्लम ना हो। हालांकि वो रास्ते इतने ज्यादा लंबे हैं कि ट्रांसपोर्टिंग में बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है और जो गुड्स उन्हीं लंबे रास्तों से इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहे हैं उनकी कीमतों में उछाल आ रहा है। लेकिन इन सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए इजराइल ने भारत को एक वैकल्पिक मार्ग देने के लिए गारंटी दे दी है, जहां पर इन हुतियों का कोई भी आतंक नहीं रहेगा और भारत का ट्रेड, और भारत का ही क्यों ट्रेड, वो सारे देश जो कि IMEC कॉरिडोर में अपने आप को सहयोगी बताते हैं और उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, उन सभी के लिए एक बहुत ही शानदार वैकल्पिक मार्ग इजराइल द्वारा सजेस्ट किया गया है, जो कि भारत से UAE तक एज इट इज चलेगा। UAE के बाद में सऊदी अरेबिया और उसके बाद जॉर्डन वगैरह वाले इलाके में ये मार्ग थोड़ा सा परिवर्तन होगा। उसके बाद आप इजराइल के पोर्ट तक पहुंच जाइए। इजराइल के बाद आप ग्रीस होते हुए यूरोप में जहां जाना चाहते हैं वहां तक चले जाइए। आपको किसी तरह का कोई खतरा बीच में महसूस नहीं होगा। तो चलिए इसी को लेकर डिस्कशन करते, क्या खबर निकल कर आई है। आप बस खंडवा डिफेंस फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए, IMEC कॉरिडोर को लेकर ही एक बार फिर से चर्चा करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है जिससे भारत को मिडिल ईस्ट और मिडिल ईस्ट को सीधे यूरोप से जोड़ने की बात चल रही है। अब अमेरिका द्वारा जब ये सजेस्ट किया गया था तो वैसे तो अमेरिका के इसके पीछे दो उद्देश्य हैं। एक उद्देश्य तो ये है कि चाइना की BRI परियोजना का काउंटर बनाया जा सके, ताकि दुनिया के बाकी देशों को फंसने से बचाया जा सके और चाइना के इन्फ्लुएंस को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन अगर ऑफिशियली अमेरिका का स्टांस देखा जाए तो इसके पीछे एक ही स्टांस वो लोग बताते हैं कि इजराइल और सऊदी अरेबिया के बीच में इसी कॉरिडोर के चलते रिलेशनशिप्स को नॉर्मलाइज किया जा सके, जैसे कि इजराइल और UAE के बीच में कुछ समय पहले करवाया गया था। लेकिन यही परियोजना आगे ना बढ़ पाए, इसी वजह से इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि इजराइल को ये सारी चीजों के बारे में पता था। इजरायलियों को पता था कि रेड सी में इन फ्यूचर इस तरह से वर्ल्ड ट्रेड को बाधित किया जा सकता है। इस वजह से आपको याद होगा कि इजराइल द्वारा एक सजेशन दिया गया था, इवन इसे एक ऑफर कहा जा सकता है सऊदी अरेबिया के लिए। इसराइल ने कहा था कि हम लोग लगभग $32 बिलियन इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं, इजराइल से लेकर सऊदी अरेबिया तक एक जमीनी मार्ग तैयार करने के लिए, जो कि बाहरी इलाकों को जोड़ेगा एक रेल मार्ग के जरिए। यानी सऊदी अरेबिया से सीधे इजराइल तक एक रेल सेवा शुरू की जाए, जिसका सारा खर्च वगैरह और सारा इन्वेस्टमेंट इजराइल उठाएगा। केवल सऊदी अरेबिया को हाँ कहने की जरूरत है। इसमें सऊदी अरेबिया, इजराइल और दुनिया भर को फायदा है। वैसे मैं आपको बता दूं कि सऊदी अरेबिया को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिलहाल जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इस वजह से सऊदी अरेबिया अंडर प्रेशर था और वो डायरेक्टली इस ऑफर को हाँ नहीं कर पाया। लेकिन अब हुतियों के द्वारा रेड सी में कुछ ज्यादा ही टेंशन जनरेट कर दी गई है और इस टेंशन की जद में पूरी दुनिया आती है। अमेरिका, इजराइल, भारत, सऊदी अरेबिया, UAE, आप किसी का भी नाम ले लीजिए, वो सारे के सारे देश इन हुतियों से परेशान हैं और सबके ट्रेड रूट बाधित हो रहे हैं। तो अब बताया ये जा रहा है कि इजराइल द्वारा इसी ट्रेड रूट को दोबारा से सजेस्ट किया गया है। मैप में आप देखिए कि दरअसल भारत का जो मुंद्रा पोर्ट है वहां से कोई भी व्यापारिक जहाज चलेगा जो कि सीधे UAE तक पहुंचेगा, जिसमें दुबई के अंदर मौजूद जेलेब अली बंदरगाह शामिल है। लेकिन इसके बाद आप समुद्री जहाजों का इस्तेमाल नहीं करेंगे और UAE से सऊदी अरेबिया तक आप जमीन के रास्ते अपना माल पहुंचाएंगे। सऊदी अरेबिया के बाद में जॉर्डन तक आप अपना सामान जमीनी रास्ते से ही पहुंचाएंगे और उसके बाद आप इजराइल के पोर्ट पर पहुंच जाएंगे। इजराइल के पोर्ट पे पहुंचने के बाद वापस से आप समुद्री जहाजों का इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर आप अपने गंतव्य की ओर बढ़ जाइए। यूरोप में जहां पर भी जाना है आपको, वहां तक आप अपना सामान पहुंचा सकते हैं। ये इजराइल का इस समय सजाया गया नया मार्ग है। लेकिन यहाँ पर आप क्या सोच रहे हैं मुझे पता है। आप ये सोच रहे हैं कि यार इसमें कितनी दिक्कतें जाएगी। पहले तो UAE जाओ, UAE के बाद में अपना पूरा सामान अनलोड करो, उसके बाद में ये सारा सामान
कई सारे व्हीकल्स में भरकर जमीनी रास्ते इजराइल तक पहुंचाओ, जिसमें बीच में सऊदी अरेबिया वगैरह आएंगे। उसके बाद जब आप इजराइल पहुंच जाएंगे, उसके बाद सामान को वापस से समुद्री जहाजों में आपको चढ़ाना होगा और फिर उसके बाद का सफर पूरा करना पड़ेगा। तो इसमें तो बहुत सारी परेशानी आ जाएगी। तो परेशानी तो बिल्कुल आएगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन इस बीच जो आपके जहाज के ऊपर हमला हो रहा है वो नहीं होगा। इसके साथ साथ जो आपको वैकल्पिक मार्ग ढूंढना पड़ रहा है और घुमा फिराकर लॉन्ग कट में लाना पड़ रहा है, जिससे कि गुड्स की कीमतें बढ़ रही है, वो कीमतें आप कंट्रोल कर पाएंगे। और यही इस समय इजराइल चाहता है। और ये मौका बहुत अच्छा है इजराइल और सऊदी अरेबिया के बीच में वो जो सजेस्टेड रेल नेटवर्क था उसको जोड़ने के लिए। क्योंकि हुतियों का अगर रेड सी में ये प्रॉब्लम नहीं हो रहा होता तो सऊदी अरेबिया के पास ऐसा कोई भी बहाना नहीं था कि सऊदी अरेबिया से इजराइल तक रेल नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए परियोजना को हरी झंडी दिखा दी जाए। लेकिन अब सऊदी अरेबिया के पास भी बहाना होगा। सऊदी अरेबिया ये कह सकता है कि देखिए, रेड सी में बहुत ज्यादा आतंक मचा रखा था, कोई अन्य विकल्प नहीं था, इस वजह से हम लोग इस परियोजना को हरी झंडी दे रहे हैं, जिसमें सऊदी अरेबिया से इजराइल तक एक रेल मार्ग तैयार किया जाएगा। तो आप गेम और पॉलिटिक्स समझिए, इसमें सीधा सीधा और सबसे ज्यादा फायदा भारत और इजराइल को है। हालांकि बाकी के सारे देश भी बीच में जो भी आ रहे हैं वो सभी लाभान्वित होंगे, लेकिन भारत इजराइल की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा फायदा इन्हीं दो देशों को है। ये कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि इजराइल की परिवहन मिनिस्टर रिसेंटली भारत के दौरे पर आई थी, जिनका नाम मिरी रेगेव है। और इन्होंने ऑफिशियली भारत सरकार के सामने इस प्रस्ताव को रखा है। तो कहने का मतलब इसके ऊपर पूरा होमवर्क कर लिया गया है इजराइल द्वारा, उसके बाद ही इसे सजेस्ट किया गया है। तो IMEC कॉरिडोर भी बन जाएगा, हुतियों का भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, भारत इजराइल की जो भी मंशाएं थी इसके पीछे वो भी पूरी हो जाएगी, और सऊदी अरेबिया इजराइल के बीच में रिलेशनशिप नॉर्मल भी इस बहाने हो जाएंगे। एक तीर से 100 निशाने लगाने की कोशिश यहाँ पर की गई है।